हरिओम। हमारा समय कभी कभी व्यर्थ बातों में बहुत ज्यादा व्यतीत हो जाता है। समय अनमोल है, ये हम सभी जानते हैं, किंतु उसका सदुपयोग हम किस प्रकार से करें, इसके विषय में हम लोग बहुत कम ध्यान देते हैं। मोबाइल्स को चलाना, अन्य एक्टिविटीज को करना हम लोग अच्छा समझते हैं, किंतु जो हमारे आत्म कल्याण के लिए अति आवश्यक हो उन विषयों में हम बहुत कम ध्यान देते हैं। गरुड़ पुराण में कहा गया है, चतुर्शीतिर्लेखेषु शरीरेषु शरीरिणाम न मानुषम विना अन्यत्र तत्व ज्ञानम तो लभ्यते। 84 लाख योनियों के बाद मिलता है मानव का तन, और इस मानव के तन में भी यदि हमने सत्कर्म को, सद्धर्म को नहीं जोड़ा, ज्ञान की प्रवृत्ति के साथ नहीं जुड़े, तो मानव जीवन ये निरर्थक चला जाता है। इसलिए सदुपयोग करने का प्रयास कीजिए। और मैं आपसे कहना चाहूंगा, यदि आप मेरी बात पर विश्वास करके चले तो आपको एक ऐसा ग्रंथ जिसको अवश्य अपने जीवन में उतारना चाहिए, पढ़ना चाहिए, पठन पाठन करना चाहिए। आध्यात्मिक दृष्टि से भी, आधुनिकता के दृष्टि से भी यह ग्रंथ आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी होगा, ये मैं आपको आशा देता हूं। और वो ग्रंथ क्या है? वो ग्रंथ आपके सामने है, नाम है साधन सुधा सिंधु। आप इस ग्रंथ को देख सकते हैं, बड़ी ध्यानपूर्वक इस ग्रंथ को देखिए। सारी जानकारी इस ग्रंथ के विषय में मैं बताऊंगा, और क्यों पढ़ना चाहिए आपको ये ग्रंथ आज के इस कलयुग में, यह सारी जानकारी आपको आज इस वीडियो में अवश्य दूंगा। स्वागत है आप सभी का पंडित गिरीशानंद शास्त्री व्लॉग्स चैनल पर। आइए आज कुछ अच्छा सीखने का प्रयास करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, आपके सामने ये ग्रंथ है साधन सुधा सिंधु, और इस ग्रंथ को जो लिखने वाले हैं प्रातः स्मरणीय युग पुरुष, तत्ववेता, भगवत प्रेमी, वीतरागी, प्रातः स्मरणीय संत श्रद्धेय श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज। बहुत सारे उनके जो अनुभव और उनके जो प्रवचन थे, उनका एक संग्रह है साधन सुधा सिंधु। गीता के मर्मज्ञ तत्वज्ञानी श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज। बहुत सारे ग्रंथों को मैंने इनके पढ़ा, और सच मानिए इनके ग्रंथों को पढ़कर मुझे आत्मज्ञान की अनुभूति प्राप्त हुई। हम लोग न्यूज़पेपर को, मैगजीन को पढ़ने में इतना व्यर्थ टाइम गवा देते, मिलता क्या है? कुछ नहीं। किंतु यदि आप चाहें तो साधन सुधा सिंधु, गीता प्रेस गोरखपुर, आप यह मान लीजिए कि गीता प्रेस के 3 कर्णाधार थे, श्रद्धेय श्री जयदयाल गोयनंदका जी, दूसरे थे श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, और तीसरे श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज। तो उनके द्वारा बहुत सारे जो उनके प्रवचन थे, गीता का अद्भुत ज्ञान था, वो आपको इस ग्रंथ के अंदर संग्रहित रूप से प्राप्त होगा। तो आप इस ग्रंथ को पढ़िए जरा, और पढ़ने के बाद इसका अनुभव आप स्वयं उतार कर देखिएगा अपने जीवन में कि आपने नया क्या प्राप्त किया। तो साधन सुधा सिंधु, इसके अंतर्गत आपको गीता हो, उपनिषद हो, वेद हो, तत्व ज्ञान की परिप्राप्ति इसी आपको एक मूल ग्रंथ से प्राप्त हो जाती है। तो अपने समय को व्यर्थ ना गवाइए और इस ग्रंथ को लेकर आइए। तो ये ग्रंथ श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज जी के द्वारा प्रणीत है। इस ग्रंथ का पठन पाठन करने का प्रयास कीजिए। गीता प्रेस जो हमारी आत्मा है सनातन धर्म की, इन ग्रंथों का पठन पाठन ही आपके जीवन के लिए उत्कृष्ट है। ये मत सोचिए कि इससे हमको मिलेगा क्या, पढ़कर देखिए, बहुत कुछ आपको प्राप्त होगा। सनातन धर्म को जानना चाहते हो तो ये ग्रंथ आपके लिए पढ़ना, अध्ययन करना अनिवार्य है। तो उस ग्रंथ को लेकर आइए, पढ़िए, ध्यान कीजिए, और अच्छी अच्छी बातें सीखने का प्रयास कीजिए। स्वयं भी पढ़िए, दूसरों को भी पढ़ाइए। जैसे मैं आपको प्रेरित कर रहा हूँ अपने इन धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने के लिए, आप भी किसी अन्य भक्तों को प्रेरित कीजिए इन धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने के लिए। आशा करता हूँ कि आज का यह व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। जुड़ सकते हैं आप मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम पर। आप सभी को वंदन प्रणाम करता हूँ। आप सभी का दिन शुभ मंगलमय बना रहे।